नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है आज और 2 नवंबर को नाम वापसी की अंतिम तारीख और वहीं 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों में 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं और आज नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में जिन्होंने भी नामांकन नहीं भरा है वो आज शाम तक नामांकन भर सकते हैं और वहीं आखिरी दिन तो आज है ही, वहीं 2 नवंबर को नाम वापसी की अंतिम तारीख है। 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और दोनों ही राज्यों में 3 दिसंबर को मतगणना होगी। यानी कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 17 नवंबर को मतदान है, वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होने हैं। पहला चरण 7 तारीख को है जहां मतदान और वो सारी सीट्स पर नामांकन लॉक हो चुके हैं। वहीं अगर बात करें दूसरे चरण के नामांकन की तो 17 नवंबर को मतदान होना है जिसकी तैयारी चल रही है पूरी और 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान है। परिणाम दोनों ही राज्यों के एक ही तारीख पर 3 दिसंबर को आने हैं। और रायपुर से खबर, सीएम भूपेश बघेल आज नामांकन भरेंगे। दुर्ग में नामांकन भरेंगे सीएम भूपेश बघेल, जहां नामांकन में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। दुर्ग जिले के 6 प्रत्याशी एक साथ नामांकन भरेंगे। बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल आज नामांकन भरेंगे और जहां 6 प्रत्याशी भी एक साथ नामांकन भरने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। बता दें पाटन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं इस वक्त की। दुर्ग से हितेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हितेश, देखिए दुर्ग जिले से 6 प्रत्याशी एक साथ नामांकन करने जा रहे हैं और वहीं सीएम भूपेश बघेल भी नामांकन भरेंगे। प्रियंका गांधी भी शामिल हो रही हैं। फिलहाल तैयारी और जानकारी लेंगे आपसे। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, दुर्ग जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं जहां से पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया है। 7वीं बार चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उतर रहे हैं। दुर्ग जिले की पाटन की वो सीट है जहां से आज नामांकन के अंतिम दिन भूपेश बघेल अपने दल बल और पूर्व काफिले के साथ पाटन से निकले हैं और वहां से निकलने के बाद वो यहाँ दुर्ग में आकर के कलेक्ट्रेट में नामांकन भरेंगे। नामांकन की आज अंतिम तारीख है, इसीलिए दुर्ग जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों के जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, दुर्ग शहर से अरुण वोरा, ग्रामीण से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, अहिवारा से निर्मल कोसरे, तो वही भिलाई नगर से देवेंद्र यादव और पाटन से स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पहुंचेंगे और नामांकन का अंतिम सेट अपना जमा करेंगे। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें दुर्ग जिले का जो मतदान है वो 17 नवंबर को होगा। आज नामांकन की अंतिम तारीख है। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रियंका गांधी के भी आने की चर्चाएं हैं। कमोबेश वो आएंगी कि नहीं, इसकी अभी ये पूरी तरह से अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से तत्काल नामांकन जमा करने के बाद 12:30 बजे के लगभग जालबांधा के लिए रवाना होंगे, जहां प्रियंका गांधी की एक बड़ी सभा होगी। उनके साथ कांग्रेस के ही जो और अन्य प्रत्याशी है जैसे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उनके साथ ही रवाना होंगे। जी कोमल। ठीक है, चलिए आप बने रहिए। हम रायपुर चल लेते हैं। राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आज आखिरी दिन है नामांकन का और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होने। पहले चरण के लिए नामांकन लॉक हो चुके हैं, लेकिन 17 नवंबर को जो मतदान होने हैं आज आखिरी तारीख। फिलहाल जानकारी लेंगे दुर्ग से 6 सीटों के लिए नामांकन आज। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो द्वितीय चरण के जो मतदान होने हैं उनका नामांकन का आज आखिरी दिन है। मतलब 70 जो सीटें हैं उस पे कहीं ना कहीं मतदान होने हैं और ऐसे में राजधानी से लेकर के 3 जो संभाग हैं, बिलासपुर की बात करें, दुर्ग की बात करें या सरगुजा संभाग की बात करें, इन तमाम जो संभाग है यहाँ द्वितीय चरण के मतदान होने हैं। 70 सीटें हैं। इसको लेकर के आज जो है जैसे दुर्ग से हमारे सहयोगी ने बताया कि दुर्ग में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ नामांकन दाखिल करेंगे। यदि हम राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी की जो 7 सीटें हैं
उस पे चाहे कांग्रेस की बात करें या भाजपा की, तमाम जो प्रत्याशी हैं वो आज अपने नेताओं के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम हैं महाराष्ट्र के, वो यहाँ आज मौजूद होंगे और करीब 1 बजे एक बड़ी सभा होगी, सभा को संबोधित किया जाएगा। हालांकि उससे पहले नामांकन का जो सिलसिला है वो कलेक्टर दफ्तर में देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद पे एक एक करके जो उम्मीदवार हैं वो कलेक्टर परिसर पहुंच रहे हैं और पूरी तरह से जो चौक चौबंद है पुलिस की सुरक्षा के तमाम जो पुख्ता इंतजामात हैं वो पुलिस के द्वारा किए गए हैं। बड़ी बड़ी सभा होगी, रैलियां निकाली जाएगी। हालांकि पुलिस ने रैली को लेकर के आगे ही कुछ दूर पहले ही बैरिकेड लगा करके बैरिकेडिंग की हुई है, जहां रैली के माध्यम से जो कार्यकर्ता आएंगे उन्हें वहां रोका जाएगा और कुछ ही गिने चुने जो लोग हैं या जो प्रत्याशी हैं उनको अंदर आने की अनुमति यहां दी गई है। मतलब आज जो है अंतिम चरण का जो नामांकन है, माफ कीजिएगा द्वितीय चरण के जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज लगभग पूरी हो जाएगी। जी चलिए राजेश, आप बने रहिए। हम मध्य प्रदेश चल लेते हैं। इंदौर से शिवमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवमोहन, देखिए आज नामांकन का आखिरी दिन और काफी केंद्रीय नेतृत्व को अगर हम देखें सक्रिय दिख रहा है, और ऐसे में नामांकन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसी तस्वीरें हैं, सभी आपसे जानकारी लेंगे इंदौर संभाग में। देखिए कोमल, नामांकन का आज आखिरी दिन है जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी दम भरती हुई नजर आ रही हैं। आज इंदौर में पीसीसी चीफ कमलनाथ इंदौर में आए हुए हैं और इन्होंने यहां पर आकर पूरे जो 9 विधानसभा के 9 उम्मीदवार हैं उनके साथ यहाँ नामांकन कार्यालय पर आकर नामांकन भरेंगे। इसके लिए उन्होंने एक जुलूस की तैयारी भी कर रखी है और इसके साथ ही कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास में ही वह एक आम सभा को संबोधित भी करेंगे। चूंकि हालांकि आम सभा के बाद जुलूस को कलेक्ट्रेट से थोड़ी देर पहले ही रोक दिया जाएगा और इस परिसर में जो मुख्य उम्मीदवार हैं उनके साथ ही कुछ चयनित लोगों को ही अंदर लिया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के भी आज गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त इंदौर शहर में मौजूद है, परंतु वह राजनीतिक कोई भी बैठक नहीं लेंगे और ना ही राजनीतिक कोई भी यहाँ पर संबोधन वो करेंगे। परंतु इस वक्त जो चुनावी माहौल है वह पूरी तरह से इंदौर शहर में बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ रमेश मेंदोला विधानसभा क्रमांक 2 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दोनों आज नामांकन फॉर्म भरने के लिए थोड़ी देर में ही यहाँ पर पहुंचेंगे। इससे पहले हमने देखा कि बाकी के भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के जो मुख्य उम्मीदवार थे वह अपना ए फॉर्म भर चुके थे। आज वह नामांकन का बी फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर अपने बड़े आला नेताओं के साथ इस वक्त यहाँ पर कलेक्ट्रेट में थोड़ी देर में पहुंचेंगे। इसके लिए कलेक्ट्रेट में भी काफी तैयारी कर दी गई है। सभी निर्वाचन जो क्षेत्र थे उनके हिसाब से अलग अलग रिटर्निंग ऑफिसरों को जगह दे दी गई है। वह समस्त जो जरूरी साधन की जरूरत जो रहती है वह सभी उपलब्ध करा दिए गए हैं। पूरे कलेक्ट्रेट में यहाँ पर तैयारी आज के लेकर कर दी गई है और पुलिस व प्रशासन की भी मुस्तैदी चप्पे चप्पे पर कर दी गई है। चलिए लौटते हैं आपके पास, बिलासपुर चल लेते हैं। शैलेंद्र सिंह ठाकुर बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, देखिए आखिरी दिन है नामांकन का और तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और कई सारे ऐसे उम्मीदवार जो लोग जिन्होंने नामांकन दाखिल नहीं किया, आज कैसा रश दिख रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि कलेक्ट्रेट में काफी रश है आज, क्योंकि आज नामांकन का दूसरे दौर के जो नामांकन है उसका आखिरी तारीख है। तमाम जो नेता हैं, तमाम जो राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, वो अपनी जो नामांकन भरने के लिए आज कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। और बिलासपुर में खास तौर पर बड़ी बात यह है कि आज प्रियंका गांधी की सभा भी है और हो सकता है प्रियंका गांधी यहाँ नामांकन के लिए भरने आ रही है कांग्रेस की ओर से, तो कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकती हैं। हालांकि जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, चाहे भाजपा को चाहे कांग्रेस के तरफ या अन्य दल लोग आज नामांकन के लिए काफी उत्साहित हैं। पुलिस और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था भी कर दी गई है। यहाँ 5 से ज्यादा लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ताकि नियम के हिसाब से जैसा नियम है कि 5 लोगों से ज्यादा नहीं रह सकते, इसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था भी कर रखी है। तमाम जो नेता है अपने समर्थकों के साथ लाल के साथ आएंगे, लेकिन अंदर घुसने की व्यवस्था की गई है, 5 लोगों से ज्यादा नहीं की गई है। जी ठीक है, आप चलिए बने रहे। अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आपसे भी जानकारी लेंगे आज के दिन को लेकर, क्योंकि काफी रश हर जगह दिख रहा है, क्योंकि काफी लोगों ने नामांकन नहीं भरा था। बिल्कुल, समूचे मध्य प्रदेश में आज नामांकन की प्रक्रिया का आखिरी दिन है और तमाम वो दिग्गज नेता हों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या बसपा सपा, तमाम दलों के जो नेता हैं वो आज नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि 3 बजे तक का वक्त निर्धारित किया गया है। उसके बाद नामांकन भरने की प्रक्रिया नहीं की जाएगी और जिसके चलते अब समूचे मध्य प्रदेश में तमाम पार्टियों के जो नेता है वो नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। जबलपुर से बात करें तो सांसद राकेश सिंह भी आज जो है नामांकन दाखिल करेंगे। इसी तरह अन्य अलग अलग जगहों पर
आज जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भी नेता जो है, प्रत्याशी जो है, जो चुनावी मैदान में है, वो अपने नामांकन दाखिल करेंगे। 1 नवंबर का दिन निर्धारित किया गया है कि उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, उसको देखा जाएगा कि किसके नामांकन प्रक्रिया में कोई गलती तो नहीं है, कोई सुधार गलती होगी तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 2 नवंबर तक का तारीख दिया गया है कि अगर किसी को नामांकन वापस लेना है, किसी से समझौता हो जाता है, कोई बागी प्रत्याशी अगर चुनावी मैदान में है, पार्टियां उन्हें भी मनाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि इन 2 दिनों का वक्त होगा उनका नामांकन वापस करने के। तो मान मनोबल का दौर भी अब मध्य प्रदेश में जारी रहेगा। तमाम केंद्रीय नेतृत्व के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, तमाम दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में हैं और अपने अपने प्रत्याशियों का नामांकन आज दाखिल करा रहे हैं, क्योंकि 17 नवंबर को चुनाव होना है और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। थोड़ी मतलब 2-4-10 घंटे का वक्त है, क्योंकि 3 बजे जो है नामांकन का आखिरी समय निर्धारित किया है निर्वाचन आयोग ने। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ग्वालियर से करतार भी जुड़ गए। करतार, देखिए हर जगह अगर तस्वीरें जानने की कोशिश करें तो काफी रश दिख रहा है। ये कहा जा रहा है कि कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने नामांकन नहीं भरा। वहीं 2 तारीख है जब नाम वापसी की तारीख तय की गई है। फिलहाल आपसे जानकारी लेंगे। देखिए कोमल, आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है। मात्र 4 घंटे बचे हैं। जो नेता छूट गए थे, जिनका मुहूर्त सही नहीं था, वो अपने मुहूर्त के अनुसार आज आखिरी दिन नामांकन भरेंगे। अधिकांश नामांकन पत्र हैं वो दाखिल किए जा चुके हैं। मुरैना की बात की जाए, 6 विधानसभाओं में अभी तक 33 नामांकन है वो दाखिल किए गए हैं। राकेश रुस्तम सिंह था, वो आज उनका मुहूर्त आज था, वो आज नामांकन दाखिल करने अंदर पहुंचे हैं। यह हालात ऐसे कि 5 लोग हैं, उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। चाक चौबंद व्यवस्था है, पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है। एक जो रूट है उसको रूट को बैरिकेडिंग करके बंद कर रखा है। या ऐसे भी आरोप लगते रहे हैं जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 3 दिन पहले नामांकन पर्चा भरा था। कुछ अन्य पार्टियों के लोगों के ये आरोप थे कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके लोगों की संख्या, बड़ी संख्या में लोग अंदर जा रही है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां है, आम आदमी पार्टी हो, समता पार्टी हो, तमाम जो पार्टियां हैं, उनके सदस्यों को कलेक्ट्रेट के अंदर जाने के लिए रोक दिया जा रहा है। तो ऐसे आरोप भी लगते रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन है वो सत्ता के दबाव में, जो वर्तमान में भले ही सत्ता नहीं हो लेकिन प्रशासन दबाव में काम कर रहा है और बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। ऐसी बातें भी देखने को मिली हैं। लेकिन यहाँ अब शांति है। ज्यादातर लोग जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल सीटें थी, हाई प्रोफाइल लोग थे, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। अब जिनका मुहूर्त रह गया है वो आज अभी नामांकन दाखिल करेंगे। आज के बाद में फिर 2 दिन का समय है, उसके बाद नाम वापसी अगर किसी को लेना होगा तो ले सकते हैं, नहीं तो वो फिर चुनावी मैदान में होंगे और 17 तारीख को जो दंगल है वो होगा। तो निश्चित तौर पर पूरे जो आज के बाद जो समीकरण है धीरे धीरे बदलेंगे और धीरे धीरे स्थितियां वो चेंज होंगी। कोमल, चलिए लौटते हैं आपके पास। एक बार फिर से हम दुर्ग चलेंगे। हितेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हितेश, देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, किसी तरह की कोई अप्रिय तस्वीर ना रहे, उसको देखते हुए पूरा मैनेजमेंट बैठाया गया है। वो मैनेजमेंट की एक तस्वीर भी हम आपसे जानेंगे। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, दुर्ग जिला बहुत वीवीआईपी जिला है और सत्ता का केंद्र बिंदु माना जाता रहा है। इसी को लेकर के आज नामांकन का अंतिम दिन जरूर है। इसमें कांग्रेस, बीजेपी सहित और भी कई निर्दलीय या अन्य पार्टियों के प्रत्याशी भी यहां पहुंच रहे हैं। जिसको सुरक्षा की बात करूं तो चाक चौबंद व्यवस्था है। 1253 से ज्यादा जवानों की ड्यूटी सिर्फ नामांकन स्थल पे लगाई गई है। 3 लेयर की सुविधा, 3 लेयर का जो प्रोटेक्शन बनाया गया है और 3 लेयर प्रोटेक्शन को पार करने के बाद ही 4थे लेयर के प्रोटेक्शन पे जो अभ्यर्थी है वो यहां तक पहुंच पा रहे हैं। उसके बाद भी उन्हें 2 लेयर के प्रोटेक्शन से गुजरना होगा। एक प्रत्याशी के साथ केवल 5 लोग ही अंदर आ पाएंगे और फिर उसके बाद जो सेकंड लेयर की जो प्रोटेक्शन वहां तक पहुंचेंगे। उसके बाद भी उन्हें फिर से एक बार वहां जांच करानी होगी और पूरी तरह से जांच करवाने के बाद ही वो नामांकन जहां पर दाखिल करना है वहां पर आरओ तक या रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंच पाएंगे। 5 लोगों की ही सिर्फ अनुमति है जाने की। 7 लेयर की प्रोटेक्शन बनाई गई है। आपको स्पष्ट बता दूं कि जहां से जो कलेक्ट्रेट का जो दायरा शुरू होता है वहां से आरओ तक पहुंचने के लिए आपको 7 लेयर प्रोटेक्शन से गुजरना होगा। जगह जगह कई प्रकार की चेकिंग होगी, उसके बाद ही आप आरओ तक पहुंच पाएंगे। और इसमें सबसे विशेष बात यह है कि 1250 से ज्यादा जवान पूरे कलेक्ट्रेट को घेरे हुए हैं और पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है। कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे। तो वहीं बड़े नेताओं के भी दौरे लगातार हो रहे हैं। इन बड़े नेताओं के दौरों को भी देखते हुए जिला प्रशासन के साथ साथ निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह मुस्तैद है। जी कोमल, लौटते हैं आपके पास। रायपुर चलेंगे। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। राजेश, देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए पहले चरण के मतदान की तो पूरी तैयारी हो चुकी है 7 नवंबर को जो कि होना है और नामांकन पहले ही लॉक हो चुके हैं, लेकिन 17 नवंबर को लेकर एक बड़ी तैयारी है। और क्योंकि 20 सीटों पर पहले ही मतदान हो जाएगा, बाकी की बची सीटों पर बाद में होगा मतदान, ऐसे में आज सीएम भूपेश भी अपना नामांकन भरेंगे और उसके
उसके तमाम इंतजाम भी दिख रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस की ओर से अगर हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि राष्ट्रीय नेता काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और हर कोई बड़ा नेता नामांकन में शामिल होना चाह रहा है और होने जा भी रहा है। निश्चित तौर पे कोमल, चूंकि हर कोई चाहता है कि उनके नामांकन में जो प्रत्याशी हैं वो चाहते हैं कि उनके नामांकन में कोई बड़ा नेता आए। ऐसे में कांग्रेस के पहले ही जो प्रथम चरण के जहां जहां नामांकन होने थे वहां कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व वहां पहुंचे थे और अलग अलग जगहों पे सभाएं भी की। अब हम ये चीज़ देख रहे हैं कि राहुल गांधी का दौरा हमने कुछ दिन पहले देखा, 2 दिन पहले। अब जो है प्रियंका गांधी का भी दौरा है। हालांकि प्रियंका गांधी नामांकन में शामिल नहीं होंगी, लेकिन एक बड़ी जनसभा को जरूर संबोधित करेंगी। उनके साथ वहाँ के जो प्रत्याशी हैं जिन्हें कांग्रेस ने बनाया है वो मौजूद रहेंगे। साथ साथ बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में भी इसी तरह की तस्वीर दिखाई देगी। लेकिन जो आपने बात कही है प्रथम चरण की, तो प्रथम चरण में करीब 243 ऐसे लोग हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल किए हैं 20 सीटों के लिए। लेकिन अब जो 70 सीटें हैं, 70 सीटों को लेकर के जिस तरह से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है, वहीं भाजपा की हम बात करें तो भाजपा के जो तमाम जो नेता हैं वो आज एकात्म परिसर से पैदल एक रैली के शक्ल में आज कलेक्टर दफ्तर पहुंचेंगे और नामांकन दाखिल करेंगे। इसमें पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मूणत समेत तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस की हम बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले कैबिनेट मिनिस्टर हैं शिवडहरिया, वो यहाँ कलेक्टर दफ्तर के अंदर वो पहुंचते हुए दिखाई दिए हैं। और कुछ देर बाद कांग्रेस के भी तमाम जो नेता हैं और जो अधिकारी हैं, माफ कीजिएगा, तमाम जो नेता हैं उनके साथ साथ वो लोग भी आज नामांकन में शामिल होने के लिए आज पहुंचेंगे। वहीं जेसीसी-जे की बात करें तो जेसीसी-जे भी अपने आप में कहीं ना कहीं वो भी इस वक्त चुनौती बनती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी तादाद पे उनकी भी तैयारी है कि बड़ी संख्या में वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे। ऐसे में 5 उनके जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी रैली के शक्ल पे आज यहाँ नामांकन के लिए पहुंचेंगे। और पूरी तरह से, चूंकि पुलिस की बात करें, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, अलग अलग जगहों पे बैरिकेडिंग की हुई है और पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। और आज जो है अंतिम दिन है नामांकन का। उसके बाद कल की हम बात करें तो संवीक्षा होगी। उसके बाद 2 नवंबर को जो नाम वापसी है, जिन जिन उम्मीदवारों को यदि नामांकन अपना वापस लेना है तो वो अपना नामांकन जो है वापस ले सकते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं जो 17 तारीख का जो दिन आएगा, 17 नवंबर का जो दिन आएगा, वो द्वितीय चरण के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि उस दिन मतदान होंगे। बिल्कुल, चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। इंदौर चल लेते हैं, शिव मोहन हमारे साथ लगातार बने हुए। शिव मोहन, देखिए तमाम तस्वीरें साफ हो चुकी हैं लगभग, और केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में देखा जाए तो काफी एक्टिव है और पूरी तरह से कमान संभाले हुए। लेकिन आज जब नामांकन भरने का आखिरी दिन है तो ऐसे में हम केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो नामांकन के दौरान कौन कौन से नेता कहां दिख सकते हैं प्रत्याशियों के साथ? देखिए कोमल, इंदौर शहर में 9 विधानसभा सीटें आती हैं और इस 9 विधानसभा सीट में कांग्रेस के 9 ही उम्मीदवार फॉर्म भर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से 7 उम्मीदवार नामांकन फॉर्म भर के जा चुके हैं। मात्र 2 कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला ऐसे विधायक हैं जो विधायक के उम्मीदवार हैं जो अभी नामांकन फॉर्म भरने नहीं आए हैं। बाकी के जो 9 उम्मीदवार हैं वे आज वापस से दोबारा कमलनाथ के साथ एक नामांकन रैली के साथ आएंगे और वे वापस से अपना नामांकन का बी फॉर्म यहाँ के उसके लिए यहाँ कराकर कलेक्ट्रेट में सम्मिलित होंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से भी एक बड़ी रैली जो कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्र से और रमेश मेंदोला के क्षेत्र से कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचेगी। इन जो 3 बड़ी रैलियां आज कलेक्ट्रेट परिसर में एक साथ पहुंचने वाली है, जिसको लेकर यातायात काफी बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। चूंकि इंदौर में कलेक्ट्रेट शहर के मध्य में स्थित है और आसपास के सभी दूर यहाँ पर हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने व्यवस्था संभाल रखी है। वह पुलिस साधारण पुलिस ने भी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी कर रखी है। उसके बावजूद भी ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर बुरी तरह से बहाल होने वाली है। समय निर्धारित 3 बजे तक का किया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर बड़ी रैली कमलनाथ भी लेकर आएंगे, जिसमें 9 विधानसभाओं के उम्मीदवार जो रहेंगे वे अपने अपने पूरे पुरजोर के साथ यहाँ पर जन समर्थन के साथ यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचेंगे। तो इसके साथ इंदौर शहर में आज मुख्य तौर पर कमलनाथ रहेंगे। वहीं अमित शाह की आज बड़ी बैठक होने वाली थी, उसके बारे में भी कैंसिल होने की सूचना यहाँ पर आ रही है कि नामांकन की तारीख को लेकर अमित शाह की जो संभागीय बैठक होने वाली थी वह भी अभी कैंसिल कर दी गई है। इसके साथ आज शिवराज सिंह चौहान का भी इंदौर में दौरा था और वह भी आज कैंसिल कर दिया गया है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, ग्वालियर चलेंगे। करतार हमारे साथ लगातार बने हुए। करतार, देखिए हर कोई जानता है कि बीजेपी में चेहरा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिस पर चुनाव लड़ा जा रहा है और केंद्रीय नेतृत्व लगातार एक्टिव दिख रहा है। हर बार कोई बड़ा नेता आता है और फिलहाल आज नामांकन के दौरान भी कई बड़े चेहरे देखे जा सकते हैं प्रत्याशियों के साथ। बिल्कुल कोमल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव को जो केंद्रीय नेतृत्व है बिल्कुल हल्के से जा, लगातार मीटिंग का दौर जारी है, लगातार हर वो जो काम है वो किया जा रहा है। किसी भी स्थिति में उन्हें जो मध्य प्रदेश का किला है वो जीतना है। आज जिस तरीके से अमित शाह का दौरा है, ग्वालियर में अमित शाह ग्वालियर और चंबल डिवीजन की बैठक लेंगे, वहां से जो स्थानीय नेता हैं उनसे मीटिंग करेंगे, बैक टू बैक उनको लगातार उनको दिशा निर्देश है वो देंगे। लगातार जो बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी हालत में हमारी सत्ता है वो बरकरार रहे, कांग्रेस की भी कोशिश है कि हम कैसे भी सत्ता में वापसी करें। दोनों ही पार्टियां यहाँ किसी भी कीमत पर ये सत्ता में वापसी और सत्ता को लेना चाहती हैं, तो वो कहीं ना कहीं नामांकन की जो प्रक्रिया है उसमें लगातार जिस तरीके से नेता जो फॉर्म भरने आ रहे हैं वो शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उनके साथ में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में हर वो नेता ये कोशिश कर रहा है कि मेरे साथ जितने ज्यादा संख्या में लोग जाएंगे, शहर में जो मैसेज है वो प्रॉपर मैसेज जाएगा। मैसेज ये जाएगा कि इस नेता के साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग गए तो इसका जो परिणाम है वो भारी है। तो ये कोशिश भी यहाँ नेता लगातार कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये भी है कि यहाँ बड़ा नेता है, बड़े लीडर है, वो उनके साथ जो पर्चा दाखिल करने पहुंचे, ये कोशिश भी यहाँ की जा रही है। लगातार रैलियों का दौर है जारी है, लगातार जो नेता है वो इलाके में जाकर लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे नामांकन के साथ ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हैं। और जगह जगह जो शहर है, गांव है, देहात है, हर जगह उनकी जो रैलियां हैं, उनके जो समर्थक है वो घूम रहे हैं और धीरे धीरे करके जो चुनाव प्रचार है वो गति पकड़ता जा रहा है। बहुत कम दिन बचे हैं, 17, 18, 19 दिन बचे हैं मात्र। इतने दिनों में पूरे इलाके में प्रचार प्रसार करना और फिर विधानसभा का चुनाव है वो लड़ना, तो कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं दोनों ही पार्टियों के लिए। बहुत कम वक्त मिला फॉर्म भरने के बाद में चुनाव प्रचार करने के लिए। कई नेता तो ऐसे हैं जिन्हें समय ही नहीं मिला और उनका जो टिकट है वो देर से घोषित हुआ, जिसके चलते उनके सामने तमाम सारी चुनौतियां हैं। पूरे इलाके का भ्रमण करना, लोगों से मिलना, लोगों को समझाइश देना है, तो उनके साथ चुनौतियां हैं। अब देखना होगा आखिर क्या स्थितियां बनेंगी। 2 दिन तक इनको समय दिया जाएगा नामांकन वापसी का। नामांकन वापसी होने के बाद में फिर ये चुनावी मैदान में प्रॉपर तरीके से उतरेंगे। चलिए लौटते हैं, बिलासपुर चल लेते। शैलेंद्र सिंह ठाकुर हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, देखिए अक्सर देखा जाता है कि नामांकन वाले ही दिन कार्यकर्ताओं में काफी झड़प भी हो जाती है। नामांकन वाले दिन ही काफी सारी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसको देखते हुए हर कोई चाहता है कि ऐसा आगे घटित ना हो। उसको देखते हुए इंतजाम क्या किए गए हैं? जी बिल्कुल, बिलासपुर में पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तमाम जो जहां नामांकन भरने जा रहे हैं वहां पर पुलिस ने अपनी पहरे लगा रखी है। 2-3 लेयर में पुलिस ने अपनी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और नाकेबंदी की है। जो 5 से ज्यादा कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी के जो 5 लोग से ज्यादा घुसने नहीं दिया जाएगा जहां नामांकन भरना है, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। लोग काफी उत्साहित है। उनके जो प्रत्याशी के जो फॉलोअर है, प्रत्याशी के जो चाहने वाले लोग हैं, प्रत्याशी के साथ जो आने वाले लोग हैं, वो काफी उत्साहित रहते हैं अंदर जाकर। उनके साथ भी हम खड़े रहे नामांकन के दौरान। इसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है और तमाम जो प्रत्याशी हैं इन्हें खास तौर पर हिदायत दी गई है, यदि 5 से ज्यादा प्रत्याशी अंदर जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो कलेक्टर परिसर है पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है और तमाम जो प्रत्याशी हैं इनसे सूचना भी दे दी गई है कि इस प्रकार के नियमों का पालन करना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, नामांकन का आज आखिरी दिन है और शाम तक का वक्त है। महज 4 से 5 घंटे बचे हैं जब सभी प्रत्याशियों को अपना नामांकन दाखिल करना है।